राजधानी दिल्ली के मंगलापुरी इलाके में स्थित दिल्ली विकास प्राधिकरण के कार्यालय पर पत्रकारों की संस्था प्रहरी ने प्रचंड प्रदर्शन किया। प्रहरी ने प्रदर्शन के माध्यम से द्वारका और आसपास की जमीनों, फुटपाथों और ग्रीन एरिया पर हो चुके अतिक्रमण को तत्काल हटाने की मांग की। प्रदर्शन के दौरान डीडीए में व्याप्त भ्रष्टाचार पर एक नुक्कड़ नाटक भी आयोजित किया गया। प्रदर्शन के दौरान बड़ी संख्या में पत्रकारों के साथ ही समाजसेवी, एनजीओ और विभिन्न पार्टियों से जुड़े नेताओं ने भी मौजूद रहकर प्रहरी की मुहिम का समर्थन किया। आपको बता दें कि दिल्ली की उपनगरी द्वारका के सेक्टर 14 में स्थित वेगास मॉल के साथ में लगी हुई डीडीए की हजारों गज ग्रीनलैंड पर कब्जा कर लिया गया है। वहीं द्वारका के सेक्टर 12 में सिटी सेंटर मॉल के द्वारा डीडीए के फुटपाथ को ही कब्जा लिया गया है। पिछले कई महीनों से द्वारका के सोशल एक्टिविस्ट और कई संस्थाएं इस विषय को डीडीए के समक्ष उठाती रही है, जिन पर डीडीए के अधिकारियों द्वारा ध्यान नहीं दिया गया। अब पत्रकारों की संस्था प्रहरी ने सोशल एक्टिविस्ट, एनजीओ और स्थानीय नेताओं के साथ मिलकर द्वारका को अतिक्रमण मुक्त कराने की मुहिम छेड़ी है, जिसे सभी वर्गों का समर्थन मिल रहा है। पत्रकारों को लोकतंत्र का चौथा स्तंभ माना जाता है। जाहिर है कि पत्रकारों का ये प्रयास बेहद सराहनीय है और इस कार्य के लिए प्रहरी की प्रशंसा की जानी चाहिए। बड़ा स्पष्ट है कि 8 रोज पहले हम लोगों ने ज्ञापन के माध्यम से डीडीए के जो चीफ इंजीनियर हैं अग्रवाल साहब, उनको सूचित किया था कि आप लोग अविलंब द्वारका के जितने फुटपाथ हैं उनको मुक्त कराएं अतिक्रमण से। साथ में डीडीए की जो करोड़ों रुपए की, जो सैकड़ों करोड़ की जो लैंड है, ग्रीन लैंड, उसको माफिया से मुक्त कराएं वेगास मॉल से। लेकिन डीडीए के कान पे कोई जू नहीं रहेगी। इन लोगों ने कार्यवाही के नाम पे कुछ भी नहीं किया। तब आज मजबूर होके हम लोगों को प्रहरी के माध्यम से अपने सभी जितने इलाके के हमारे साथी हैं, जितने राजनेता हैं, जितने समाजसेवी हैं, सोशल एक्टिविस्ट हैं, एनजीओ के जो साथी हैं, उन सब के साथ मिलके हम लोगों ने यहाँ शांतिपूर्वक एक डेमोन्स्ट्रेशन किया है और बड़ी एक चेतावनी सीधे तौर पे इनको दे दी है कि अब अगले 10 दिन का समय हम आपको और देते हैं। अगर आप लोग तब भी वहाँ पे यथास्थिति रखते हैं और अतिक्रमण मुक्त द्वारका नहीं करते, तब हम लोग डीडीए वीसी का भी घेराव करेंगे और अगर आवश्यकता पड़ी तो केंद्रीय मंत्री, शहरी विकास मंत्री हरदीप पुरी जी का घेराव करेंगे। हम सालों से देखते आ रहे हैं, सभी संस्थाएं हमें अपने अपने कामों के लिए बुलाती रहती हैं। हम इनके सारे जितने भी शिकायतकर्ता हैं सबसे मिले, किसी को ये डीडीए कोई उत्तर नहीं देता था, सीधी तरह से कोई जवाब नहीं देना, जलेबी की तरह घुमा फिरा के आम आदमी को भगा देते थे यहाँ से। हम भी यहाँ जब आए शिकायत करने के लिए तो हमें भी इन्होंने सीधा उत्तर नहीं दिया, तो इसलिए हमने एक अपना पत्रकारों का एक संगठन बनाया। प्रहरी के माध्यम से आज हमने इनकी आवाज़ जो हमारी थी, लोगों की थी, संस्थाओं की थी, इन तक पहुंचाई। अब लगता है कि प्रशासन तो हिलेगा। प्रहरी संस्था को जनता की आवाज़ बनने के लिए इसलिए आना पड़ा कि डीडीए में जिस तरह से भ्रष्टाचार चल रहा है, करोड़ों रुपए की ज़मीन जो है, जिस तरह से आपने भी आवाज़ उठाई, द्वारका में मॉल के बाहर करोड़ों रुपए की ज़मीन पर कब्जा हो रहा है और उस पर कोई एक्शन नहीं लिया जा रहा है, जबकि उस ज़मीन का इस्तेमाल जनहित के लिए, जन कल्याण के लिए होना चाहिए। उस पर कब्जे हो रहे हैं। यही नहीं, अन्य विषय भी हैं, फुटपाथ घिरते जा रहे हैं और जो है लोगों को जगह नहीं मिल रही चलने की, जिस तरह से आपने नुक्कड़ नाटक के ज़रिए भी बताया। तो इस चीज़ को लेकर प्रहरी तमाम संस्थाओं के साथ मिलकर, पॉलिटिकल पार्टीज़ के साथ मिलकर आज डीडीए के दफ्तर में यहाँ जो है प्रदर्शन किया है। इससे पहले ज्ञापन भी दिया था, कोई एक्शन नहीं हुआ। अब आज यहाँ प्रदर्शन हुआ है और आज भी आपने देखा होगा कि डीडीए दफ्तर के बाहर हम थे, कोई भी अंदर से अधिकारी नहीं आया, कोई भी ऐसा बंदा नहीं आया कि जो आकर जवाब दे सके मीडिया के सामने, जबकि सारे लोकल पत्रकार, तमाम संस्थाएँ, सब लोग आवाज़ उठा रहे थे, चीख कर कह रहे थे कि किस तरह से भ्रष्टाचार चल रहा है, लेकिन कोई भी किसी की हिम्मत नहीं हुई कि वो बाहर आके उसका जवाब दे सके, क्योंकि उन्हें पता है, क्योंकि डीडीए के अधिकारी मिले हुए हैं और मिली भगत से ये सब कुछ चल रहा है।